हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज द लास्ट लेसन। So student, before starting the story, here comes the point. Gear up. Our language is our identity. We must be proud of it. हमारी जो भाषा है वही हमारी पहचान है और हमें इसको लेकर एकदम प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, इसको लेकर हमें ऐसे नहीं फील करना चाहिए कि हमारी ये भाषा कैसी है, कितनी अजीब है। ऐसे आपको फील बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और कभी भी आपको अपनी लैंग्वेज को लेकर डाउन फील नहीं करना चाहिए, उसे डाउन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी को लेकर अगर आप डाउन फील करते हो और सोचते हो कि हिंदी बहुत ही बेकार है, ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, इंग्लिश उससे सुपीरियर है, ऐसे आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको अपनी भाषा को क्या करना चाहिए, आपको अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, और उसी को अपनी पहचान बनानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अपनी भाषा से ही जाने जाते हैं। ओके, जब आप छोटे थे तो आपने सबसे पहले क्या सीखा, आपकी मदर टंग क्या थी, वो थी हिंदी। ठीक है, अगर आप साउथ इंडियन हो तो आपकी मदर टंग तेलुगु या फिर मलयालम भाषा भी है। ठीक है, या फिर तमिल भाषा है। ओके, ऐसे ही अगर आप बंगाल से हो तो बंगाली भाषा। ठीक है, और अगर आप पंजाब से हो तो पंजाबी भाषा, गुजरात से तो गुजराती भाषा। ठीक है, राजस्थान से हो तो वहीं की भाषा होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपनी भाषा को ऐसे छोटा नहीं फील करना है उसको लेकर। ठीक है, उसको लेकर आपको एकदम प्राउड फील करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट हम लैंग्वेज से ही क्या कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर भाषा नहीं होती तो हम क्या कर पाते, हम तो अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते और हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते और अपनी बात को बता भी नहीं पाते। ठीक है, तो इसीलिए हमें एकदम ग्रेटफुल फील होना चाहिए कि हमें क्या मिली है, भाषा मिली है, लैंग्वेज मिली है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव इनटू द पॉइंट, लेट्स एक्सेलरेट। Below are given some words of French language. Recite them. अब नीचे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज से है, तो इनको हम रिसाइट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज, क्या आप सभी एक्साइटेड है फ्रेंच सीखने के लिए, कुछ ऐसे वर्ड जानने के लिए फ्रेंच में? तो चलिए पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बोंजोर। बोंजोर मीन्स हेलो। ओके, जब आप किसी से मिलते हो तो आप क्या बोलते हो, हेलो बोलते हो, और हेलो को फ्रेंच में बोलते हैं बोंजोर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सैल्यूट। सैल्यूट मीन्स सैल्यूटेशन, गुड मॉर्निंग। जब किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हो या सैल्यूटेशन करते हो तो आप क्या बोलोगे, फ्रेंच में, दैट इज सैल्यूट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज au revoir। au revoir मीन्स गुड बाय। जब आप किसी को गुड बाय बोलते हो तो आप क्या बोलोगे फ्रेंच में, दैट इज au revoir। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज bonjour। bonjour का मतलब है गुड इवनिंग। जब आप किसी को गुड इवनिंग विश करोगे तो आप फ्रेंच में बोलोगे bonjour। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज bonne nuit। bonne nuit मीन्स गुड नाइट। जब आप किसी को गुड नाइट विश करोगे तो फ्रेंच में आप क्या बोलोगे, दैट इज bonne nuit। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओई। ओई मीन्स यस। जब आप यस बोलना चाहोगे तो आप फ्रेंच में क्या बोलोगे, ओई। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन। नॉन मीन्स नो। जब आप नो बोलोगे तो आप फ्रेंच में क्या बोलोगे, नॉन। नाउ द नेक्स्ट वन इज s'il vous plaît। s'il vous plaît मीन्स प्लीज। जब आप प्लीज बोलना चाहोगे फ्रेंच में तो आप क्या बोलोगे, s'il vous plaît। नाउ द नेक्स्ट वन इज merci। merci मीन्स थैंक यू। जब आप थैंक यू बोलना चाहोगे फ्रेंच में तो आप बोलोगे merci। नाउ द नेक्स्ट इज merci beaucoup। merci beaucoup मीन्स थैंक यू वेरी मच। जब आप थैंक यू वेरी मच बोलना चाहोगे फ्रेंच में तो आप बोलोगे merci beaucoup। नाउ द नेक्स्ट वन इज excusez-moi। excusez-moi मीन्स एक्सक्यूज मी। जब आप एक्सक्यूज मी बोलना चाहोगे फ्रेंच में तो आप बोलोगे excusez-moi। नाउ द नेक्स्ट वन इज bonjour। bonjour मीन्स मिस्टर। जब आप मिस्टर बोलना चाहोगे फ्रेंच में तो आप बोलोगे bonjour। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज mademoiselle। mademoiselle मीन्स मिस, मतलब कि एन अनमैरिड यंग वुमेन, एक बिना जिसने शादी नहीं की है, एक अनमैरिड यंग वुमेन को बोलते हैं हम मैडम मोयल। एक अनमैरिड वुमेन को हम बोलते हैं मैडम मोइजेल। ओके,
तो जब आप किसी को मिस बोलना चाहोगे फ्रेंच में तो आप बोलोगे मैडम मोइजेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मैडम। मैडम मीन्स मिसेस, अ मैरिड वुमेन, शादीशुदा औरत। ओके, तो जब आप किसी को मिसेस बोलना चाहोगे फ्रेंच में तो आप बोलोगे मैडम। नाउ द नेक्स्ट वन इज बोने जॉनी। बोनी जॉनी मीन्स हैव अ गुड डे। जब आप किसी को हैव अ गुड डे बोलना चाहोगे फ्रेंच में तो आप बोलोगे बोनी जॉनी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज जीवोजॉन्पी। जीवोजॉन्पी मीन्स यू आर वेलकम। जब आप यू आर वेलकम बोलना चाहोगे फ्रेंच में तो आप बोलोगे जीवोजॉन्पी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अबियोंथो। अबियोंथो मीन्स सी यू सून। जब आप किसी को सी यू सून बोलना चाहोगे फ्रेंच में तो आप बोलोगे अबियोंथो। ओके, now the next one is adieu-mon. Adieu-mon means see you tomorrow. जब आप किसी को see you tomorrow बोलोगे फ्रेंच में तो आप बोलोगे adieu-mon. ओके, सो स्टूडेंट्स ये सब थे वो वर्ड्स जो कि फ्रेंच में आपको दिए गए हैं और उनका मीनिंग भी आपको दिया गया है इंग्लिश में। ठीक है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपको एक नई लैंग्वेज आ जाएगी और आप फिर सबको भी बता सकोगे और सबको सिखा सकोगे। ओके, नाउ स्टूडेंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल लैंग्वेज? सो बेसिकली नेशनल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पूरी जो पॉपुलेशन है वो वही लैंग्वेज को यूज करती है, बोलती है, तो उसी को हम नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्या आपको पता है स्टूडेंट कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? सो बेसिकली इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग उनकी भाषा है, तो इसी वजह से इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं रखी गई है। हाँ, इंडिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, वो है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, आप सभी को पता है इंग्लिश आजकल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ओके, तो इसी वजह से हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया है, क्योंकि साउथ इंडिया में आप देखते हो कि जो साउथ इंडियंस हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो वो ज्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के भी जो होते हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट से जो है वो भी क्या है कि ज्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज की गई है और नेशनल लैंग्वेज इंडिया की नहीं है। ओके, ऑफिशियली इट इज लाइक नोवेयर। ओके, officially it is not there. Okay student, now student जो चैप्टर का टाइटल हमें दिया गया है द लास्ट लेसन, इससे आप क्या समझे हो और इससे आपको क्या क्लू मिला है? सो बेसिकली द लास्ट लेसन जो है ये एक लास्ट लेसन, लास्ट लाइक लैंग्वेज की बात हो रही है, लास्ट लेसन ऑफ दैट लैंग्वेज, लास्ट लेसन ऑफ दैट लैंग्वेज, यानी कि वो जो लैंग्वेज है उसका एक लास्ट लेसन चल रहा है क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों चल रहा है उसका लास्ट लेसन, वो भी क्लासरूम में, स्कूल में। ठीक है, now student before moving further here comes the point, perspective matters. So the question over here is our language allows us to, हमारी जो भाषा है वो अलाउ करती है हमें, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, एक दूसरे को अच्छे से समझना। नेक्स्ट वन कम्युनिकेट इजीली, आसानी से कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट इज बोथ, यानी या फिर दोनों चीज करना, अंडरस्टैंड भी करना और कम्युनिकेट भी करना। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज बोथ, यानी कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो हमें अलाउ करती है कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि भाषा की वजह से ही हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। अगर सोचो मैं फ्रेंच बोल रही हूँ और आप हिंदी बोल रहे हो या आप कोई और भाषा यूज कर रहे हो, कोरियन भाषा यूज कर रहे हो या तेलुगु भाषा यूज कर रहे हो, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो इसीलिए भाषा एकदम सेम फॉर्म में होनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए और कम्युनिकेट कर पाए इजीली। ठीक है, तो इसीलिए आंसर आपका आएगा यहाँ पर बोथ। ठीक है, now students let's read a story that captures the feelings of a language teacher. तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं जो कि कैप्चर कर रही है एक फीलिंग, किसकी फीलिंग? लैंग्वेज टीचर की फीलिंग। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज टीचर की बात हो रही है, तो उनकी फीलिंग को यहाँ पर दर्शाया गया है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज Monsieur Hamel had said that he would question us on participles and I did not know anything. अब यहाँ पर जो नरेटर बोल रहे हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है मॉर्निंग में, ठीक है, और मैं एकदम लाइक डरा हुआ हूँ स्कोल्डिंग से कि मुझे अब मार पड़ने वाली, डांट पड़ने वाली है। स्पेशली जो मोंजोर हैमल है, यानी कि जो मिस्टर हैमल है, मोंजोर फ्रेंच वर्ड है, ओके, जो कि मिस्टर को बोला जाता है, तो मोंजोर यानी कि मिस्टर हैमल जो है वो मुझे कहीं ऐसा ना बोल दे, मुझसे क्वेश्चन ना कर ले, पार्टिसिपल के बारे में ना पूछ ले, वो भी फ्रेंच में पार्टिसिपल के बारे में बताओ, ठीक है, और मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। ओके,
फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड। फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि चलो भाग जाना चाहिए और बाहर ही रहना चाहिए स्कूल से, क्लास से। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि बहुत ही गर्म मौसम था और ब्राइट मौसम था। द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बिहाइंड द sawmill the Prussian soldiers were doing their drill। ठीक है, बर्ड्स जो है, चिड़िया जो है चहचहा रही थी, ठीक है, इन द वुड्स यानी कि फॉरेस्ट एरिया में, एंड ओपन फील्ड में बिहाइंड द सॉमिल, सॉमिल के पीछे, ठीक है, वहां पर कुछ ऐसे पर्शियन सोल्जर्स थे, यानी कि कुछ ऐसे जर्मन सोल्जर्स थे, ठीक है, जो कि अपना ड्रिल कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे आर्मी लोग करते हैं ना, अपनी प्रैक्टिस करते, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो सब कर रहे थे। सो बेसिकली स्टूडेंट, जो पर्शियन सोल्जर्स है वो जर्मन से है, तो वो वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। देन द नेक्स्ट थिंग, आई रेजिस्टेड सच थॉट्स एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। मैं रेजिस्ट करता हूँ उन थॉट को कि स्कूल से भाग जाओ करके, ऐसे टाइप, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ जाता हूँ। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द नोटिस बोर्ड। अब जब मैं पास कर रहा होता हूँ, टाउन हॉल से गुजर रहा होता हूँ, तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है और उसके चारों तरफ भीड़ होती है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि लास्ट 2 years में हमें बहुत सारी बैड न्यूज इसी नोटिस बोर्ड से मिली है, ठीक है, जैसे कि लॉस बैटल्स के बारे में हमें पता चला कि बैटल्स हमने लाइक लॉस कर दी, लूज कर दी, यानी कि हार गए। ओके, ड्राफ्ट के बारे में हमें पता चला है, नए नए ड्राफ्ट के बारे में, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर के बारे में हमें इसी नोटिस बोर्ड से पता चला है, ठीक है। I hurried by and reached Monsieur Hamel's little garden all out of breath। ओके, मैं जल्दी से भागता हूँ और मंजोर हैमल की जो छोटा सा गार्डन है वहां पर मैं पहुंच जाता हूँ और मैं सांस भी ले रहा होता हूँ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जब भी यूजुअली जब भी स्कूल शुरू होता है तो एक ग्रेट बस्टल, एक बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है बच्चों की और उनकी आवाजें भी आने लग जाती है स्ट्रीट में, ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। पर अभी अभी क्या है कि एकदम शांत है, चुप है एकदम। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। तो मैं काउंट करता कि मैं नॉइस क्रिएट ना करूं, ठीक है, और मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊं बिना मतलब टीचर के मेरे नजर आए हुए। ओके, सो बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर ऑफ कोर्स उस दिन एकदम सब शांत है जैसे संडे मॉर्निंग में होता है, ठीक है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मंजोर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और विंडो से मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जो क्लासमेट्स है वो ऑलरेडी अपनी प्लेसेस में बैठे हुए हैं और जो मिस्टर हैमल है, मंजोर हैमल है, वो उधर उधर ऐसे चलने में लगे हुए। उनके हाथ में क्या है, आयरन स्केल है, आयरन रूलर है उनके आर्म में, ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और मुझे डोर को ओपन करना होगा और अंदर जाना होगा बिफोर एवरीबडी। ओके, यू कैन इमेजिन हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप इमेजिन कर सकते कितना डरा हुआ था मैं उस समय। बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ भी नहीं हुआ। मंजोर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। ओके, तो मंजोर हैमल जो है, जब मैं दरवाजा खोलता हूँ तो मंजोर हैमल जो है एकदम प्यार से, काइंडली तरीके से बोलते कि बेटा तुम अपने प्लेस में जाओ, ठीक है, लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम शुरू कर रहे थे तुम्हारे बिना। ओके, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। फिर मैं उसके बाद अपने बेंच की तरफ जाता हूँ, वहां पर बैठ जाता हूँ। आई सडनली नोटिस दैट आवर टीचर हैड ऑन his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap that he never wore only on inspection and prize days। फिर मैं सडनली नोटिस करता हूँ अपनी टीचर की तरफ कि टीचर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है, फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ है, ठीक है, डिजाइन फॉर्म में। ओके, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहन रखा है जो कि वो हार्डली किसी ओकेशन में ही पहनते हैं, या तो इंस्पेक्शन होता है तब पहनते हैं या फिर प्राइज डेज में पहनते हैं। ओके, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। पर लास्ट में मैं क्या देखता हूँ, बैक बेंचर जो हमेशा खाली रहती है, वहां पर कुछ विलेज के लोग भी आए हुए थे और वो क्वाइटली सुन रहे थे वहां पर। ओके, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others, everybody looked sad। ठीक है, वहां पर कौन कौन थे, ओल्ड हॉजर था, ठीक है, थ्री कलर अपना थ्री कॉर्नर हैट पहने हुए थे अपने, ठीक है, एंड फॉर्मर मेयर भी थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर भी थे, और सभी जो एकदम दुखी दिख रहे थे। ओके, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि सभी जो एकदम सैड है। ओके, While I was wondering about it all, Monsieur Hamel mounted his chair and in a grave and gentle tone said, "My children, this is the last lesson I shall give you।
फिर उसके बाद मैं ऐसा सोच ही रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ चल रही है। तो मोंज़ो और हैमल क्या करते हैं, अपनी चेयर को हिलाते हैं, ठीक है? और एकदम सैड और जेंटल टोन में बोलते हैं कि माय चिल्ड्रन, ये हमारा लास्ट लेसन है, ठीक है? मैं आज तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Okay, तो यहाँ पर टीचर जो है बताते हैं कि ऑर्डर आया है बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाना है अब से स्कूल में, फ्रेंच नहीं पढ़ाना है, ठीक है? और किन किन स्कूल में, कौन से एरिया के स्कूल में, एल्सास और लॉरेन, यानी कि जो फ्रेंच एरिया में जो स्कूल आते हैं, ठीक है, उनके लैंड में जो स्कूल आते हैं वहाँ पर सिर्फ जर्मन पढ़ाना है, फ्रेंच नहीं पढ़ाना है अब से। ओके, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और फिर तुम्हारा जो नया टीचर है वो कल आएगा, ओके, वो तुम्हें जर्मनी सिखाने के लिए। ओके, दिस इज योर लास्ट, तुम्हें जर्मन सिखाने के लिए। ओके, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा आज का आखिरी फ्रेंच लेसन है, ठीक है? सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब एकदम अटेंटिव रहो और ध्यान से सुनो। वट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तो यहाँ पर अब वो बोलता है कि कितना ज्यादा हैरानी की बात थी जब मैं ये चीजें सुन रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर जो नरेटर बोलते हैं कि मेरे लिए काफी ज्यादा हैरानी की बात थी जो मैं सुन रहा था, ठीक है? ओह, सो दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। फिर वो सोचता है अच्छा वही चीज थी जो यहाँ पर लगाई गई थी, वहां टाउन हॉल में लगाई गई थी नोटिस बोर्ड में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओके, तो उसमें लिखा हुआ था माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है? व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैसे लिखते हैं इसे, ठीक है? आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे तो सीखना भी नहीं चाहिए अब से। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पर रुक जाना चाहिए। ओके, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar। तो यहाँ पर अब वो सॉरी फील करे, जो नरेटर है वो सॉरी फील करे कि क्यों मैंने अपने लेसन पे ध्यान नहीं दिया, आज लास्ट लेसन है, और क्यों मैंने लेसन पे ध्यान नहीं दिया, क्यों मैंने फ्रेंच पे ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा या तो बर्ड के अंडों की तरफ देखता रहता था, ठीक है, या फिर मैं स्लाइड करने के लिए चले जाता था सार में। सार बेसिकली लाइक फ्रांस का एक रिवर है, ठीक है? तो मैं वहां पर चले जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ नॉइस a while ago, so heavy to carry, my history of the saints were old friends now that I couldn't give up। ओके, मेरी जो बुक है जो मुझे एकदम नॉइस लगती थी पहले, ठीक है, और बहुत ज्यादा हैवी लगती थी एक लाइक ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए, और जो हिस्ट्री थी सेंट के बारे में, ठीक है, अब वो मेरे क्या बन चुके हैं, एक पुराने दोस्त बन चुके हैं जिनको मैं गिव अप नहीं करना चाहता। ओके, my books that had seemed such a annoyance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up। तो यहाँ पर जो नरेटर बोल रहे हैं कि मेरी जो किताबें हैं जिसको मैं नॉइन समझ रहा था पहले कि मतलब ये क्या है करके, क्यों जानी पड़ती है इतनी भारी भारी बुक्स वगैरह, ओके, अब ये जो मेरी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द सेंट के बारे में जो बुक्स है, ठीक है, ओल्ड फ्रेंड्स, और जो ग्रामर की बुक है, ठीक है, ये अब मेरे क्या हो चुके हैं, पुराने दोस्त हो चुके हैं, ओल्ड फ्रेंड हो चुके हैं जिनको मैं गिव अप नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है फ्रेंच लैंग्वेज में थे। ओके, एंड मोन्जोर हैमल, और हमारी जो टीचर है वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है। एंड मोन्जोर हैमल टू, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was। ठीक है, अब वो जो आइडिया है कि अब से हम इनको नहीं देख पाएंगे, तो मुझे एकदम कैसा फील हो रहा है, मुझे एकदम सैड फील हो रहा है, ठीक है? और मैं तो फिर धीरे धीरे करके उनके लाइक रूलर के बारे में भी भूल जाऊंगा, और कितने क्रैंकी थे वो, कितना ज्यादा ऐसे डांटते थे हमें, ठीक है, वो भी भूल जाऊंगा। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। अब यहाँ पर वो बोलता है कि poor man, लास्ट लेसन के ऑनर में वो अपने संडे क्लोथ्स पहन के आए हैं, एकदम अच्छे से सज धज कर आ रखे हैं, और अब मुझे पता चला कि क्यों विलेज के जो लोग हैं वहां पर बैठे हुए हैं पीछे। ओके, It was because they were sorry too that they had not gone to school more, क्योंकि वो भी अब सॉरी फील कर रहे हैं कि क्यों वो स्कूल नहीं गए थे पढ़ने के लिए, अब उन्हें भी सॉरी फील हो रहा है, और इसी वजह से वो आज आए हैं, ठीक है, कि वो अपने फ्रेंच का जो भी नॉलेज है, हिस्ट्री है, उसके बारे में क्यों नहीं सीख पाए, ठीक है, तो इसी वजह से वो पछता रहे और आज आए हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called। फिर मैं जब ये सब चीजें सोच ही रहा था, ये सब चीजें मेरे दिमाग में चली रही थी, तो एकदम से मेरा नाम जो है कोई बोलता है। ओके, और एकदम से मैं सुनता हूँ कि कोई मेरा नाम बुला रहा है। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, अब मेरी बारी आ जाती है लाइक एक
पॉइंट को, एक सेंटेंस को रिसाइट करने के लिए, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। ठीक है, पर मैं मिक्सड अप हो रखा था अपने पहले वर्ड में जो मैं पढ़ने जा रहा था, और मैं वहीं पर खड़ा हो रखा था, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर ही खड़ा हो रखा था, और मेरा जो दिल है बहुत ज्यादा बीट कर रहा था, और मैं ऊपर की तरफ नहीं देख पा रहा था। आई हर्ड मोन्जोर हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। ओके, तो यहाँ पर अब मोन्जोर हैमिल बोलते हैं कि मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, डांटूंगा नहीं, एंड तुम्हें लाइक बैड इनफ फील होना चाहिए। ओके, सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see what has happened। तो उसके बाद जो मंजोर है, जो उनके टीचर है, वो बोलते हैं कि देखो हर रोज तुम बोलते थे कि अरे हमारे पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, हम तो पढ़ लेंगे, हम कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल कल करते करते देखो आज क्या हो गया है। ठीक है, कि अचानक से तुम्हारा जो ये लैंग्वेज है वो ही चेंज हो गया, अब से तुम्हें जर्मन सीखनी पड़ेगी। ओके, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड yet you can neither speak nor write your own language। अब वो जो फेलो है, जो नए नए आएंगे, तुम्हें जर्मन सिखाने आएंगे, वो तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, वो बोलेंगे कि कैसे फ्रेंच मैन हो तुम, तुम्हें तो अपनी लैंग्वेज लिखना भी नहीं आती और बोलने भी नहीं आती है। ओके, ऐसे बोलेंगे वो तुम्हें। ओके, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पोर लिटिल फ्रांस, बट सिर्फ तुम ही नहीं हो इसी चीज में। ओके, वी आर ऑल टू ब्लेम, हम सभी को अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हम सब ने अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी। ठीक है, हमने उसी समय क्यों नहीं सीखा जब हमें सिखाया जा रहा था, हम क्यों इधर उधर जा रहे थे और दूसरों की लैंग्वेज को हम इंपॉर्टेंस दे रहे थे। ठीक है, हमने उसको क्यों नहीं सीखा। अब देखो क्या हो गया, हमारी लैंग्वेज को हमसे छीन लिया जा रहा है और हमें एक नई लैंग्वेज सिखाई जा रही है अब। ओके, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस अबाउट योर लर्निंग, अब तुम्हारे पेरेंट्स जो चिंता नहीं करेंगे तुम्हारी लर्निंग के बारे में। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो प्रेफर करेंगे कि तुम्हें वो काम पे रख दे, किसी काम पे जाने के लिए बोल दे, और प्रेफर करेंगे कि तुम कुछ मनी लेकर आओ घर में। ओके, एंड आई हैव ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, और मैं भी ऐसे ही करता, फिर मैं भी तुम्हें भेज देता कि मेरे फ्लावर्स को पानी देने के लिए। ठीक है, इंस्टीड ऑफ लाइक लर्निंग द लेसन। ओके, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मैं चाहता कि मैं फिशिंग के लिए जाऊं, क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं देता। ओके, तो मतलब यहाँ पर वो बता रही कि क्या क्या बहाने हो सकते हैं लैंग्वेज ना सीखने के। ठीक है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मोन्जोर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब उसके बाद एक एक चीज का एग्जांपल देते देते मोन्जोर हैमिल जो है वो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज का, वो बता रहे हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ये दुनिया की, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसको अपने तक सीमित, हमें इसको गार्ड करके रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और हमें इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। अब यहाँ पर बोला कि क्योंकि, अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि क्योंकि जो लोग हैं अब उनको स्लेव बना दिया गया है, उनको जानबूझ के मतलब ऐसे कर दिया जा रहा है कि उनको नई लैंग्वेज अब सीखनी पड़ेगी। ठीक है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, एज लॉन्ग एज दे मतलब वो अगर वो अपनी लैंग्वेज पे पकड़ रखते रहे, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करते रहे, तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है, एंड एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, फिर उसके बाद उनको चाबी मिल जाएगी कहाँ की, प्रिजन की, यानी कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ओके, देन ही रेड अस आवर लेसन, फिर उसके बाद वो अपना लेसन समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ओके, आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, फिर मैं एकदम अमेज हो जाता हूँ देखकर कि मैं कितने अच्छे से उसे समझ पा रहा हूँ। ओके, मे बी आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मे बी ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। अब यहाँ पर वो सोचते कि मे बी ये हो सकता है कि मैंने कभी उनको सुना ना हो पढ़ते हुए, मैंने ध्यान ना दिया हो कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं करके, और मे बी ये भी हो सकता है कि आज वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो एकदम पेशेंस के साथ। ठीक है, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads in one stroke। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ओल्ड मैन जो है, जो पोर मैन है, यानी कि हमारे जो टीचर है, वो चाहते हैं कि हम सबको ये नॉलेज मिले फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। ओके, और वो हम सबका जो दिमाग है वो इस चीज से भर देना चाहते हैं। ठीक है, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब ग्रामर के बाद हमारा लेसन होता है राइटिंग में। ओके, फ्रेंच लिखने में।
That day Monsieur Hamel had new copies for us और उस दिन Monsieur Hamel के पास नई कॉपी थी हमारे लिए. Written in a beautiful round hand, एकदम beautiful round hand से लिखा गया था. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे सब जो अपना काम कर रहे हैं और एकदम सब शांति से अपना काम कर रहे हैं, एकदम चुपचाप होकर अपना काम कर रहे हैं. The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ क्या साउंड आ रहा था? पेन का साउंड आ रहा था over the paper. उनका स्क्रैचिंग वाला साउंड आ रहा था लिखने वाला. ठीक है. Whenever I looked up from my writing, I saw Monsieur Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Okay, तो जब भी मैं लिखते समय ऐसे ऊपर देख रहा था, तो मैं जब ऊपर देखता हूँ अपने टीचर को, Monsieur Hamel की तरफ देखता हूँ, वो एकदम बैठे हुए मोशनलेस, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, अपने चेयर में बैठे हुए हैं वो, और वो एक चीज पे पहले ध्यान से देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं, फिर दूसरी चीज पे उनका फोकस जा रहा है, एज इफ वो फिक्स करना चाह रहे हैं अपने माइंड को. ठीक है, कि कैसे हर एक चीज जो है वो दिख रही है लिटिल स्कूल रूम में. ठीक है, और वो इस चीज को कैप्चर करना चाह रहे हो. ओके, मतलब कभी ना भूलना चाह रहे हो. Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that. वो फैंसी कर रहे हैं इस चीज को कि 40 साल तक वो इसी रूम में थे. ठीक है, गार्डन था विंडो के बाहर और ये क्लास थी. ठीक है, उनके आगे. Only the desk and the benches had been worn smooth. सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो है वही थोड़ी सी worn out हो चुकी हैं. ठीक है, खराब सी हो चुकी हैं. The walnut trees in the garden were taller. Walnut trees बड़े हो चुके हैं गार्डन में. And the hop pine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और जो hop pine है जो उन्होंने खुद प्लांट किया था, ठीक है, वो ऐसे twine करके ग्रो करके विंडो की तरफ, रूफ की तरफ आ चुके हैं. ठीक है. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. कितना बहुत ही मतलब खराब लग रहा होगा उनको कि कैसे उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, कैसे उनको अपनी लैंग्वेज भी छोड़नी पड़ रही है. ठीक है, और इनका दिल भी टूट गया होगा. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. अब वो सुनता है कि उसकी जो सिस्टर है वो ऊपर वाली रूम में जा रही है. ठीक है, वो अपनी चीजों को पैक आउट कर रहे हैं. सो वो अपनी चीजों को पैक कर रहे हैं. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे क्या करना है, अपनी कंट्री को छोड़ना है. ओके, बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. पर तब भी वो करेजियसली वो जो लेसन है, जो हर एक लेसन जो उनके टीचर पढ़ा रहे हैं उसको लास्टली वो सुनना चाहता है. ओके, आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. राइटिंग के बाद लेसन होता है हमारा हिस्ट्री में. एंड देन द बेबीज स्पेल देयर लेटर्स. उसके बाद बेबीज जो अपना लेटर स्पेल करते हैं. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर स्पेल द लेटर्स विद देम. अब डाउन देयर बैक ऑफ द रूम में, यानी कि जो बैक बेंचेस में जो बैठे हुए थे, जो ओल्ड हॉसर थे, वो क्या करते हैं, वो अपने कुछ लेटर्स है वो स्पेल करते हैं. ठीक है, क्योंकि वो अभी अभी सीख रहे थे, वो लेटर्स को स्पेल करते हैं. यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग. वो भी रो रहे थे. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. उनका जो वॉइस एकदम इमोशन से भरा हुआ था. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अब मैं कैसे इसे भूल सकता हूँ. ठीक है, वो लास्ट लेसन और एकदम से फिर क्या होता है कि चर्च की जो क्लॉक है वो बज जाती है 12 पे. ठीक है, द प्रेयर फॉलोड. फिर उसके बाद प्रेयर होती है. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. और उसी समय जो ट्रम्पेट है, जो बाजे है किसके, प्रूशियंस के, यानी कि जो सोल्जर्स थे प्रूशियन के, ठीक है, उनकी आवाज आती है और वो रिटर्न हो रहे होते हैं अपने जगह पे. ठीक है, रिटर्न हो रहे होते अपनी प्रैक्टिस से, ड्रिल से. ओके, Monsieur Hamel stood up very pale in his chair. Monsieur Hamel खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर से. ठीक है, और एकदम पेल होता है उनका फेस. ओके, I never saw him look so tall. मैंने कभी भी उनको इतना टॉल नहीं देखा था. My friend said I बट समथिंग चॉक्ड हिम. ओके, तो मेरे फ्रेंड्स जो थे वो भी ऐसे बोल रहे थे कि हाँ हमने ऐसे नहीं देखा. फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मंजोर है, यानी कि जो टीचर है, टीचर हैमल, ठीक है, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर एकदम से उनके ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंस गया हो. ओके, ही कुड नॉट गो ऑन. वो नहीं बता पा रहे थे, नहीं इमोशन को बाहर निकाल पा रहे थे. ठीक है, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं. टुक अ पीस ऑफ चॉक. चॉक को लेते हैं. एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड. तो उसके बाद क्या होता है कि वो मुड़ते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, चौक को लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से वो लिखते हैं. ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े अक्षर में. ठीक है, एज लार्ज एज ही कुड. ओके, क्या लिखते हैं वो,
तो वो लिखते हैं वीव ले फ्रांस। वीव ले फ्रांस का मतलब है स्टूडेंट लॉन्ग लिव फ्रांस, कि हमेशा लंबी लाइफ रहे किसकी, फ्रांस की और फ्रेंच लैंग्वेज की। ओके ये चीज वो बड़े बड़े अक्षर में लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में। ओके बहुत इमोशन होकर। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक जाते हैं और लीन करते हैं अपना हेड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और बिना किसी वर्ड को बोले वो अपने हाथ से ही ये जेस्चर करते हैं कि स्कूल जो है वो डिसमिस हो गया और आप सब जा सकते हो, ठीक है। सो दिस होल स्टोरी, दिस होल रियल स्टोरी इज रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेड। ओके सो इस स्टोरी से हमें क्या नॉलेज मिली है स्टूडेंट, इस स्टोरी से हमें ये नॉलेज मिली है कि हमें अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी मदर टंग है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो लैंग्वेज आपको जरूर सीखनी चाहिए, कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको सीखने चाहिए। या फिर आज से ही आप शुरुआत कर लो, आज से ही आप स्टार्ट कर लो, अपनी मम्मी पापा से पूछो, अगर उनको भी नहीं आता दादा दादी से पूछो, ठीक है। जानो अपनी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, और उसको सीखो, जिससे क्या होगा, आपको एकदम अच्छा भी फील होगा, प्राउड फील होगा, और आप अपनी लैंग्वेज को भूलोगे भी नहीं, और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखा पाओगे, ठीक है, जिससे कि आपकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल भी गायब नहीं हो पाएगी। ओके now student let's move into the working with words. So the first word is monsieur, French for Mr. or Sir, pronounced monsieur. Drill, next one is drill, which means exercise training. Next is bustle, busy noise of movement. Next is commotion, noise and excitement. Next is cranky, bad tempered. Next is enslaved, made a slave. Next is fancy, another way of saying just imagine. Next is worn smooth, made smooth because of wear and tear. Next is hop vine, the vine of the hop plant, the flowers of which are used for flavoring food. So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, आपको इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना, एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.